सादर नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम हैं युवा किसान सुनील। आज लगातार 2-3 दिन से मानसून गड़बड़ है और ऐसे में कहीं कहीं हल्का फुल्का बूंदाबांदी भी हो रहा है और हम किसानों की फसल जो है पक कर तैयार है। और ऐसे में दलहन और तेलहन की फसल को यह बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ साथ गेहूं की भी फसल जो है तैयार है, यह गिर गया है। आप देख सकते हैं, यह मेरा गेहूं है, गेहूं की फसल है, देख सकते हैं आप। यह हवा के जो है और बारिश के प्रकोप से यह गिर चुका है और ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हुआ है इस बारिश से। देखिए, किसान खेती करता है तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं जीविकोपार्जन की, किसान अपनी फसल से ही उसकी पूर्ति करता है। और ऐसे में किसानों के सामने भारी संकट है। एक तो उधर बाढ़ का प्रहार, फिर बारिश का प्रहार और इधर आंधी तूफान के प्रहार से जो है हम किसानों की फसल जो है पक के तैयार है। और ऐसे में दलहन और तिलहन को काफ़ी नुकसान हुआ है। सरसों है, मटर है, चना है, मसूर है, लतरी है, इस प्रकार की जितनी भी फसलें हैं दलहन और तिलहन की, उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। क्योंकि दलहन और तिलहन एक दिन या 2 दिन बारिश में यदि उस प्रकार से भीग जाता है तो तुरंत वह अंकुरित हो जाता है। यदि वह अंकुरित हो जाएगा तो उसका जो है महत्व खत्म हो जाता है। तो ऐसे में दलहन और तिलहन को काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी चारों तरफ देख सकते हैं आप, घटा घेरे हुए है और अभी भी बारिश का संभावना है कि बारिश हो सकता है, क्योंकि आसमान में जो है बादल दिख रहे हैं। तो ऐसे में हम किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और देखिए, कुछ जो किसानों का बचा था, पहले बाढ़ की चपेट में कुछ किसानों की फसल जो है बाढ़ से बर्बाद हो गई। फिर जो कुछ बचा था बाढ़ से, वो अधिक बारिश होने के कारण बर्बाद हो गई। और ऐसे में किसान को उचित रेट भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आलू का दुर्दशा आप देख रहे हैं, आलू क्या रेट बिक रहा है। इसी प्रकार से टमाटर का रेट था 2 रुपया 3 रुपया किलो टमाटर बिका था। बैगन का हाल वही था। तो साग सब्जी से लेके अनाज, चाहे जितना भी किसान तैयार कर रहे हैं, सब्जी हो या अनाज हो, हमारी फसलों का लागत निकालना मुश्किल हो गया है। और हमारी सरकार जो है दम भर रही है कि किसानों की आय दुगुनी हो रही है। अभी आलू का एमएसपी जो सरकार तय की है, देख सकते हैं आप, 500 600 की 650 पता नहीं क्या रेट तय की है सरकार। और किसान खेत में परिश्रम करता है, किसान का लागत यदि उसमें जोड़ दिया जाए, देखिए, हर कुछ आदमी बयां करता है। आदमी एगो खिस्सा कहेला कि उका जाने पीर पराई जेकर फाटल ना बेवाई। वो किसान का दर्द क्या समझेगा जो एसी में बैठता है और 20 लाख की 50 लाख की गाड़ी में चलता है, हवा में बात करता है। लेकिन इस धरातल पर जो किसान खेती करता है, कितना कठिन तपस्या करता है खेत में, बाढ़ हो, सूखा हो, आंधी हो, तूफान हो, अपनी फसल की रखवाली में कितने किसान जान दे दिए। तो फसल को बचाने के लिए किसान कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे में सरकारें जो हैं हमारे अनुरूप नहीं काम कर रही हैं। अभी हाल ही के दिनों में आप देखे होंगे, डाई, यूरिया, पोटास, चाहे चानमार, जितना भी खाद है, बेतहाशा इसका रेट बढ़ा है। जबकि उसके एवरेज में यदि हमारे फसलों का रेट यदि बढ़ जाता तो शायद किसानों का भी कुछ भाग्य जग जाता, कि किसानों को भी कुछ सहारा मिल जाता। लेकिन बेतहाशा खाद और महंगाई, डीजल, पेट्रोल, जो भी हमारी कृषि की मूलभूत सुविधाएं हैं, उसका रेट बेतहाशा बढ़ रहा है। लेकिन जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, अनाज, सब्जी, उसका रेट दिन ब दिन गिरता जा रहा है। ऐसे में किसानों के सामने एक चिंता की लकीर दौड़ रही है। और ऊपर वाले भी किसानों के ऊपर, देखिए, अब हम नहीं कर रहे हैं, इतना तेज़ बारिश हुआ है, आंधी आया है कि गेहूं की फसल चौपट हो रही है। और ऐसे में हम सरकार से यह मांग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी किसानों का आंधी तूफान से नुकसान हो रहा है, उसका मुआवजा सरकार किसानों को मुहैया कराए।
और सरकार यदि इस भ्रम में है कि बिना किसानों के, देखिए किसान से ही देश चलता है। आज भी हमारा देश का 90% आबादी कृषि पर निर्भर है और किसान यदि नहीं रहेगा तो देश का कोई अस्तित्व नहीं है। आज भी हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। तो इसलिए हम सरकारों से, चाहे जो भी सरकार हो, जिस भी स्टेट की सरकार हो, हम चाहेंगे कि किसानों के लिए जो भी सुख सुविधाएं हैं किसानों के हित में करे और धरातल पर उसका क्रियान्वयन हो। देखिए सरकार तमाम योजनाएं चलाती हैं लेकिन हम किसानों तक योजनाओं का लाभ जो है नहीं पहुंच पाता है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार से चाहेंगे कि बारिश के वजह से किसानों की जितनी भी फसलें नुकसान हो रही हैं इसका उचित मुआवजा जांच और आकलन करके किसानों को मुहैया कराया जाए, तभी हमारा देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा। सादर प्रणाम।